कांग्रेस के लिए नया अध्यक्ष खोज रही पार्टी के लिए राजस्थान में नया मुख्यमंत्री खोज पाना एक बड़ा सवाल बन गया है। पिछले 48 घंटों से राजस्थान की सियासत में जिस तरह के ट्विस्ट सामने आ रहे हैं उससे न सिर्फ कांग्रेस पार्टी की फजीहत हो रही है बल्कि विपक्ष को भी बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। कितना लंबा चलेगा ये मामला? क्या वाकई सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बन पाएंगे? क्या गहलोत गुट के विधायक मान जाएंगे सचिन पायलट के नाम पर या फिर कुछ नया ही देखने को मिलेगा? इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में संपादक हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के, बातचीत करेंगे, जानेंगे। लगभग लग रहा था कि सचिन पायलट सीएम बन जाएंगे, तैयारी भी हो गई थी, कार्यकर्ताओं में जोश भी दिख रहा था। लेकिन 82 विधायकों ने जब इस्तीफा दिया, बैठक में नहीं पहुंचे, उसके बाद एक के बाद एक जिस तरह से अपडेट सामने आ रहे हैं, क्या होने वाला आगे? नहीं होने वाला क्या है, ये तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कांग्रेस की स्थिति को मुझे लगता है कि जो इनके पुरखे थे उन्होंने भी नहीं सोचा था। गांधी नेहरू ने भी नहीं सोचा होगा कि कांग्रेस की स्थिति ये हो जाएगी कि आला कमान कहेगा कुछ और विद्रोह लेकर के दूसरा होगा। असल में दुर्भाग्य की शुरुआत इस तरीके से होती है कि एक रणनीति के तहत गांधी परिवार इस अध्यक्ष पद से मुक्ति पाना चाहता है। एक रणनीति के तहत, मैं शब्दों का जो इस्तेमाल कर रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा। उसमें फिर अपने एक नेता को स्थापित करना चाहता है। स्थापित क्या करना चाहता है? बैठाना चाहता है। काम तो लगभग लगता ऐसा है कि वो वहीं से होना है जहाँ से अभी तक होता आया है। अब जिस आदमी को बैठाया जाना है उसकी क्षमताएं बहुत सारी हैं। वो संगठक बहुत अच्छे हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं 3 बार। उनका एक ये है कि सॉफ्ट स्पोकन है, लोगों को जोड़ सकते हैं। और जो काम राहुल गांधी नहीं कर सकते या उनके पास उतना समय नहीं है कि वो हर नेता से मिलें, छोटे बड़े थे, और विपक्ष के नेता से मिलें। विपक्ष की बड़ी भारी फौज है नेताओं की, छोटी छोटी पार्टियां, उनसे मिलें और 2024 के सिलसिले में तैयारी कर सकें, तो वो काम अशोक गहलोत कर सकते थे। यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन उन्होंने अशोक गहलोत की इच्छाओं को नहीं समझा। अशोक गहलोत चाहते हैं कि मैं अध्यक्ष भी बना रहा हूँ और मुख्यमंत्री भी बना रहा हूँ। उन्होंने हवाला भी दिया कि साहब, जो कांग्रेस कहती रही उदयपुर चिंतन में या बाकी जगह जो कहा गया कि मनोनयन और निर्वाचन में अंतर होता है, मनोनयन जहाँ होगा वहाँ एक आदमी 2 पद नहीं लेता था, यहाँ तो निर्वाचित है, उनका कहना है। खैर, उनकी बात नहीं मानी गई और जो मूल माना गया कि नहीं साहब 1 पद पर रहेगा। अब वो चुने नहीं गए, अभी से अध्यक्ष बने नहीं हैं, लेकिन उसके पहले ही उनके पर काट दिए गए। अभी तो नॉमिनेशन की भी शुरुआत नहीं हुई होते थे, तो वो पर काट दिए गए। पर काटने से क्या हुआ कि वो भी चालाक खिलाड़ी हैं, पुराने खिलाड़ी हैं। आप सोचिए, कांग्रेस के पास 2 मुख्यमंत्री हैं इस समय, भूपेश बघेल और अशोक गहलोत। भूपेश बघेल अभी नए खिलाड़ी हैं, पहली बार हुए हैं, अध्यक्ष पद पर नहीं जा सकते थे। ये बहुत बड़े पुराने वो हैं। और ख़ास तौर से जो अहमद पटेल के जाने के बाद जो पार्टी में संकट रहा है, चाहे फंड का रहा हो या बाकी और संकट रहे हो, उसकी भरपूर्ति ये कर सकते थे। लेकिन ये इनकी शर्तों पे होता तो शायद वो ज़्यादा अच्छी थी। वो उन्होंने मानी नहीं तो इन्होंने भी झुंझला के कहते ठीक है भाई, चलो भर देंगे, भर भी देंगे, हो सकता है। लेकिन भरने के पहले जो तमाशा कर दिया है वो इतना दुखद है, इतना त्रासद है 150 साल पुरानी पार्टी के लिए कि वो पार्टी को ये दिन देखने को पता था, ये किसी ने नहीं सोचा रहा होगा। शांति धारीवाल, क्या ये एकनाथ शिंदे हैं कांग्रेस के अंदर? भले ही अशोक गहलोत के वफादार हों, बैठक बुलाई हो अपने घर पे, अजय माकन ने साफ कहा है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शांति धारीवाल तो एक प्यादे हैं, ये कोई ऐसा नहीं है, सिर्फ प्यादे हैं। यहाँ सिर्फ हाथी और घोड़ा इस शतरंज के खेल में अशोक गहलोत हैं, राहुल गांधी हैं। और जो इन दोनों को एक तरफ जैसे होना चाहिए, वो मुझे लग रहा है जो रणनीति की गड़बड़ी की वजह से वो एक तरफ ना हो करके वो आमने सामने हो गए। इस समय जो हो रहा है कि हमारी जीत चलेगी कि हमारी जीत, भारतीय जनता पार्टी किनारे गई। जहाँ अगले वर्ष में शुरुआत में चुनाव होना है, वहाँ तो वो किनारे हो गई है। उससे ज़्यादा बड़ी बात ये हो गई कि नहीं हमारी जीत चलेगी कि तुम्हारी चलेगी। अब हमारी तुम्हारी जीत के लिए
एक अशोक गहलोत के 3-4 लोग हो गए, सीपी जोशी हो गए, शांति धारीवाल हो गए और बहुत सारे लोग हो गए। राहुल गांधी ने अपने चाहने वालों को और अपने जो पार्टी में है तो भाई सभी उनके लिए बराबर है, लेकिन वो भेजा उनको कि भाई किसी तरह मनाओ जा करके। अजय माकन, खड़गे, ये सब पहुंच गए भाई। आप सोचिए, खड़गे ऐसे नेता को, जो बड़ा नेता है, वो भी जा करके बात करने की कोशिश कर रहा है। उनको लोग विधायक कह रहे हैं किनारे हटो यार, अभी कुछ नहीं बात करनी, बात ही नहीं करनी तुमसे, हम ग्रुप में बात करेंगे। पर्यवेक्षक गए हैं वहाँ पर एक एक से बात करने की, एक एक की राय जानने, वो भी राय जानने क्या, राय थोपने गए कि केंद्र आलाकमान का फैसला चाहता है कि यार अगर पायलट साहब को, जिनको हमने पहले से वायदा कर रखा था, उनको दे दिया जाए ज़्यादा अच्छा है। लेकिन नहीं, अब अशोक गहलोत अपनी ताकत दिखाने में सफल हुए, ये अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है। अब इस संकेत से कांग्रेस के कितने फायदे होंगे, नुकसान होंगे, वो अध्यक्ष बनेंगे, अध्यक्ष बनने के पहले ही कुछ अपना हिसाब किताब कर लेंगे, सचिन पायलट कर लेंगे, ये अलग सवाल है। सवाल ये है कि कांग्रेस जो चाहती थी, जो एकता का फेविकोल और भारत जोड़ो का फेविकोल लेके चल रहे थे, उसे और मजबूती चाहती थी, वो फेविकोल लगता है उसमें केमिकल लोचा हो गया है। और वो केमिकल लोचा होने की वजह से वो चिपक नहीं रहा है, बल्कि फेंक रहा है। तो आपने जो लकड़ी लगाई वो सत्यानाश हो गई, वो जो माइका लगाया वो सत्यानाश हो गया, और उससे क्या हुआ कि सब किनारे छितर बिचड़ गए हैं, फेविकॉल फीका पड़ गया है। वो गड़बड़ हो गया है। सर 2-3 साल अगर हम पीछे जाते हैं तो सचिन पायलट जब जिस तरह से उन्हें विद्रोह किया, बागी हुए, दिल्ली आए, वापस गए, क्या वो सिचुएशन दोबारा बन सकती है? ये जो पूरा गुट है, क्या कांग्रेस को टेंशन दे सकता है, गहलोत खेमे को टेंशन दे सकता है? ये ग्रुप टेंशन नहीं देगा, ये अब बिल्कुल ही और बुरी स्थिति पे जाएगा। वो वाला 3 साल पहले वाला जो मामला था वो दूसरा मामला था। वो था कि भाई जो हमसे वायदा किया था, जो वायदा किया था निभाओ जी। कांग्रेस आलाकमान ने वायदा किया था ना आपसे, तो जो वायदा किया वो निभाना पड़ेगा वाला गाना था ना, वही वाला हिसाब था। फिर उसको समझाया गया, नहीं ठीक है चलो कुछ दिन सही, तो चुप बैठ गया वो, शांति की तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से वो बैठ भी गया, अक्लमंदी से बैठ गया। लेकिन अब जब उनको कांग्रेस आलाकमान को लग रहा है कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में नैया नहीं पार हो सकती है, तो उसको दूसरा इनको एक पद स्थापित किया जाए और कुछ और चीज़ें हों, वो उल्टा पड़ रहा है यहाँ। अशोक गहलोत ने इतने सारे लोगों को, विधायकों को लेके चलना, उनको ओबलाइज करना, उनको रेवड़ियाँ बांटना, जैसे राजनीतिक रेवड़ी कहते हैं। जयपुर में पिछले 6 महीने से खूब पद बढ़ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया तरीके से। किसी निगम का, किसी उसका कोई गुस्सा होता है तो उससे बड़ा निगम का दे दिया जाता है। वो सब कर रहा है, उन्होंने कोशिश की है कि बनाए रखें। लेकिन काम और उसको लेकर के जो परसेप्शन पार्टी का बन रहा था राज्य में, वो को बहुत अच्छा नहीं था। और अभी हाल में जितनी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो गला काटने की हुई, उसकी और भी चीज़ें हुई हैं, वो बहुत उनके निगेटिव इमेज बना रही थी। तो आलाकमान को इसलिए लगा उसका। लेकिन अब सचिन एक अक्लमंदी अभी फ़िलहाल कर रहे हैं, और जो बहुत अक्लमंदी से काम कर रहे हैं, वो ये है कि बोल नहीं रहे हैं, बिल्कुल साइलेंट है। उनके पास बहुत विधायक भी नहीं है, हो सकता है 15-16 विधायक हों, 18 हों, या 10 ही रह जाएं कुछ देर बाद जब देखेंगे। क्योंकि विधायकों को भी चाहिए क्या, उनको भी चाहिए जहाँ सत्ता का रस, नए आम का बढ़िया रस हो, तो वो चूसने जा सकते हैं। इनको तो वो नहीं चाहिए, तो इसलिए वो अभी फ़िलहाल चुप हैं। और लग रहा है उनके पास कुछ विधायक हैं, लेकिन चुप्पी से उनको मिलेगा क्या? क्या आलाकमान की आज की स्थिति के बाद इतनी स्थिति है, इतनी हिंदी में कहें तो औकात है कि वो कह सके कि सचिन पायलट को ही बनाना पड़ेगा? अब अगर सचिन पायलट नहीं बनते हैं तो नुकसान है, क्योंकि फिर वो चुनाव आ गए तो वो अपने काम करेंगे। और अगर अशोक गहलोत नहीं रिटेन कर पाते हैं तो वो क्या अध्यक्ष, वो आदमी क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा जो अपने ही स्टेट के विधायकों को विद्रोह के लिए भड़का रहा हो? वो आदमी क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा जो अपनी ही पार्टी को नहीं जोड़ पा रहा, जोड़ने की थोड़ी सी कोशिश भी दिखा रहा हो? और वो आदमी पहले से ही शर्तें रखवा रहा है, या कह रहा है कि नहीं नहीं जो कुछ होगा वो 19 के बाद आप होगा अध्यक्ष। मतलब अगर चयन होगा और अगर एक लाइन का प्रस्ताव भी दिया जाना होगा, तो वो ये इसमें एक लाइन का नहीं होगा, उसमें ये प्रस्ताव विधायक कह रहे हैं दिया जाएगा कि जो भी फैसला होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर नहीं विश्वास है उनको। 19 तक तो सोनिया गांधी ही, 18 तक
19 को जब अशोक गहलोत बनेंगे तो होगा। तो वो कह रहे हैं जो भी होगा वो अशोक गहलोत की सहमति से होगा, अशोक गहलोत करेंगे। चित भी मेरी पट भी मेरा। और अभी भी क्या है, इस समय जो सबसे बड़ी चीज़ है वो अगर ऐसा हुआ, और हो सकता है शाम तक, रात तक, कल तक, दोपहर तक, जब भी हो जाए, अगर दबाव डाला जाएगा तो बड़ा ग्रुप है ही इनके पास, पार्टी तोड़ने के लिए भी पर्याप्त है अशोक गहलोत के लोग। बड़ा खेल कर सकते हैं। तो वो सब आसान है, इसमें संभावनाएं बड़ी रोचक होंगी। जो जिसे कहते हैं ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन का खेल, गणित के थोड़े विद्यार्थी जानते होंगे कि अगर क्या क्या हो सकता है, कहाँ तक जा सकता है। तो कहाँ तक जा सकता है में एक ये भी है कि विधायकों का एक दल टूट करके नया बन जाए, फिर वो अपना मुख्यमंत्री बना लेंगे, तो क्या करेंगे, टंडन गोपाल रह जाएंगे। सर, सचिन पायलट हैं, अशोक गहलोत भी हैं, क्या कोई तीसरा नाम भी हो सकता है जिस पर दोनों गुट एक हो जाए, मान जाए? नाम नहीं होगा, ऐसा नाम नहीं होगा। ऐसा नाम, वो फिर मूछ की लड़ाई चल रही इस समय। ऐसा नहीं हो सकता सीपी जोशी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जो भी होंगे वो गहलोत की अगर कांग्रेस में होंगे, विद इन कांग्रेस होंगे तो गहलोत की सहमति से होंगे, ये आप बहुत समझ लीजिए आप बात। जो भी होंगे वो कांग्रेस में अगर होंगे तो गहलोत की सहमति से होंगे, बिना नहीं। अब वो गहलोत का एक नॉमिनेटेड पर्सन होंगे, वही होंगे। जैसे कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए इस समय अशोक गहलोत आलाकमान जो अभी है गांधी परिवार के ही, मतलब उसके नॉमिनेटेड पर्सन हो जाएंगे। एक सर आखिरी सवाल है, आपने भी कहा कि एक गुट टूट भी सकता है और अलग धड़ा बना सकता है, क्या बीजेपी कोई खेल कर सकती है या विपक्ष के तौर पर? बीजेपी तो इस समय उसके हाथ में लड्डू हैं जी, वो लड्डू बनाना नहीं चाहते, नुक्ती बना ली है, तेल घी डाल लिया है और बढ़िया से लड्डू बनाना नहीं चाहते, और बना भी लेगी तो खाना नहीं चाहते अभी, ताकि वो जितना ही ये रायता फैल रहा है ना, राजनीतिक रायता, उसका फायदा किसको मिलेगा? बीजेपी को मिलेगा। अभी बीजेपी कोई ऐसा नहीं करेगी जिससे कि ये लगे कि साहब एकदम से कुछ हो। हाँ, अगर अब ये बात की बात होगी, अब ये देखना होगा चुनाव से पहले या अभी, मतलब ये सब पूरा खेल तो अक्टूबर में हो जाएगा, मतलब इस महीने के अंत तक सब चीज़ें साफ होने लगेंगी, और बहुत ज़्यादा हुआ तो अक्टूबर तक अगर जाता भी है तो फिर चुनाव में, अगले चुनाव में 2 फाड़ 2 होना तय है, ये आप लिख के रख लीजिए। इससे कोई भी पार्टी, मतलब कम से कम राजस्थान में कांग्रेस नहीं बच सकती। इस समय जो रणनीतिक भूल हुई है वो इतनी बड़ी हुई है कि आप दिखाने के चक्कर में दुनिया को कि नहीं साहब कांग्रेस में बड़ा वो है और गांधी परिवार से हम मुक्त होना चाहता है अध्यक्ष पद से, सिर्फ दिखाने की बात है। ये भी बात सही, दुनिया जानती है, फैसला वहीं से आना है। कम्युनिकेटर होंगे एक जो भी अध्यक्ष होता जी, तो उसको, अरे भाई जब उसकी इच्छा थी तो वो भी तो कह रहा था भाई हमें मुख्यमंत्री रहने दो या हमारे आदमी को बना दो। अगर उसकी इतनी पकड़ है तो फिर राजनीति तो इसी तरीके से खेली जाती है। आप जिद में नहीं खेली जाती राजनीति, जिससे खेलेंगे तो या तो इतनी बड़ी अकल हो कि आप जिद को तोड़ने की क्षमता रखें, उसमें इतना बढ़िया सा पहले से या तो नमक डाल देते उस पानी में, धीरे धीरे घुलता रहता, वो तो किया नहीं गया है। तो बड़ी रोचक रणनीति होगी और बहुत अपरिपक्व राजनीति दिख रही है, जो देख करके अफसोस होता है। ख़ास तौर से मैं चाहता हूँ कांग्रेस को एक बड़े रूप में रहे, 150 साल पुरानी है, देश की लोकतंत्र के हित के लिए कांग्रेस का रहना बहुत ज़रूरी है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। राजस्थान के रण में जिस तरह के नए नए रंग देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद पॉलिटिक्स में भी कई तरह के ट्विस्ट सामने आ रहे हैं। देखना यही है कि आने वाले समय में और क्या कुछ नया देखने को मिलता है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।